नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जन्म तिथि के फल की। किस तिथि में कौन सा फल मिलता है जातक को और कौन से तिथि क्या क्या विचार हैं। तो मित्रों, हम बात करते हैं प्रथम प्रतिपदा में जिसका जन्म होता है वह दुर्जनों के संग रहने वाला, कुल में कलंकी तथा श्रद्धा व्यसन में आसक्त रहता है। इसके बारे में कहा गया है, क्रूर संगो धनिर्हानि कुल संताप कारकः व्यसनासक्तः चितश्च प्रतिपतिथितो जो नरः। इसी प्रकार द्वितीय तिथि में जिस भी जातक का जन्म होता है द्वितीय तिथि के बारे में कहा गए हैं कि पर दार रतो नित्यम सत्य सहोच विवर्जितः तस्करः स्नेही निश्चय द्वितीय संभव नरः। अर्थात द्वितीय में उत्पन्न मनुष्य परस्त्रीगामी, सत्य और शौच से रहित और स्नेहहीन होता है। अब बात करते हैं तृतीय तिथि की। तृतीय तिथि में अचेतन्नोति विकलो निर्दरव्या पुरुषा सदा परद्वेषरतो नित्यम तृतीयायां भवे नरः। अर्थात तृतीया में जन्म लेने वाला चेष्टाहीन, विकल, धनहीन और दूसरों से द्वेष रखने वाला होता है। इसी प्रकार चतुर्थ तिथि के बारे में कहा गया है कि महाभोगी चा दाता चा नितृष्णे विक्षणः धन संतान युतश्चा चतुर्थ्यां यदि जायते। अर्थात चतुर्थी में जन्म लेने से मनुष्य भोगी, दाता, मित्रों से प्रेम करने वाला, पंडित, धन और संतान से युक्त होता है। पंचम तिथि में व्यवहारी गुणग्राही पितृमातृश्च रक्षकः दाता भोक्ता तनुप्रीति पश्चिमी संभवो नरः। पंचमी में जन्म लेने वाले मनुष्य व्यवहार ज्ञाता, गुणग्राही, माता पिता का भक्त, दानी, भोगी, अल्प प्रेम करने वाला होता है। और षष्ठी में जन्म लेने वाले क्या होते हैं? नाना देशाभिगामी चा सदा कलह कारकः नित्यम जठर रोगी चा षष्ठ्याम जातो भवे नरः। इसमें कहा गया है कि षष्ठी में जन्म लेने से देश विदेश में भ्रमण करने वाला, झगड़ालू और उधर रोगों से पीड़ित होता है। सप्तम तिथि के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि अल्पतोषी चा तेजस्वी सौभाग्य गुण संयुक्त पुत्रवान धन संपन्न सप्तम्याम जायते नरः। सप्तमी में उत्पन्न मनुष्य अल्प में ही संतुष्ट, तेजस्वी और सौभाग्य और गुणों से युक्त, संतान और धन से संपन्न होता है। नौवीं तिथि के बारे में कहा गया है कि धर्मिष्ठा सत्यवादी चा दाता भोक्ता च वत्सलः गुणज्ञा सर्वकारज्ञो इष्टमी संभवो नरः। अर्थात अष्टमी में जन्म लेने वाला धर्मात्मा, सत्यवक्ता, भोगी, दयावान, गुणवान और सब कार्य में कुशल होता है। इस प्रकार से ये नवम तिथि का फलादेश है। दसम तिथि में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म दसवीं तिथि को होता है, दसवीं को होता है, इससे पहले हम नौवीं तिथि के बारे में बताएंगे कि देवताराधा का पुत्र ही
धन स्त्री शक्त मानसः शास्त्राभ्या सरतो नित्यम नवम्याम जायते यदि अर्थात नवमी जन्म लेने वाला देवों का भक्त पुत्रवान स्त्री में आसक्त और शास्त्र अभ्यासी होता है। इसी प्रकार दसवीं तिथि के बारे में कहा गया है कि दशम्याम धर्म पापज्ञो देश देवी च याजकः तेजस्वी शौक्य संयुक्त जायते मानवा सदा। दसवीं में जन्म लेने वाला धर्म अधर्म का ज्ञाता देशभक्त यज्ञ कराने वाला तेजस्वी और सुखी होता है। अब 11वीं तिथि के बारे में बात करेंगे। 11वीं तिथि में ज्योतिष शास्त्र में 11वीं तिथि के लिए जो कहा गया कि अल्पतोषि नरेन्द्रस्य गेगामी सुचर भवते धनीपुत्री भवेद मानेका एकादशम तिथो नरः। एकादशी में जन्म लेने वाला स्वल्प में संतुष्ट राजा से मान्य पवित्र धनवान पुत्रवान और बुद्धिमान होता है। द्वादशी तिथि में जन्म लेने वाले व्यक्ति चपलश्च पल ज्ञानी सदा क्षीण वपु स्मृतः देश भ्रमणशीलश्च द्वादश जातको भवेत्। इसमें कहा गया है कि द्वादशी तिथि को जन्म लेने वाले व्यक्ति चंचल अस्थिर बुद्धि कृष शरीर प्रदेश भ्रमण करने वाला होता है। और इसी प्रकार त्रयोदशी तिथि के बारे में लिखा गया है कि माँ सिद्धो महाप्रज्ञा शास्त्राभ्यासी जितेन्द्रिय पर कार्यारतो नित्यम त्रयोदश्याम सदा भवेत्। त्रयोदशी में उत्पन्न जातक महासिद्ध पुरुष बड़ा पंडित शास्त्राभ्यासी जितेंद्र और परोपकारी होता है। चतुर्दशी के बारे में कहा गया है कि जिसका जन्म चतुर्दशी तिथि को होता है वह व्यक्ति धनाढ्यो धर्मशीलश्चासुरा सद्वाक्या पालकः राजमानु यस्वीचः चतुर्दश्याम यदा भवेत्। अर्थात चतुर्दशी में जन्म लेने वाला धर्मात्मा वीर वचन को पालने वाला और राजमान्य और यशस्वी होता है। पूर्णिमा को जन्म लेने वाला व्यक्ति उसका फलादेश इस प्रकार है कि श्रीमांश्चा मतिमांचापि माँ भोजन लालसः उद्योगी प्रदारेषु हयाशक्तः पूर्णिमाव। अर्थात पूर्णिमा में उत्पन्न मनुष्य संपत्तिवान मतिमान भोजन प्रिया उद्योगी और पर स्त्री में आसक्त रहने वाला होता है। इसी तरह से अमावस्या के बारे में कहा गया है कि स्थिरारंभ प्रद्वेषी वक्रो मूर्खः पराक्रमी गूढ़मंत्रश्च सा ज्ञानोप्यः मावस्य भावो नरः। अमावस्या में जन्म लेने वाला दीर्घसूत्री परदेशी कुटिल मूर्ख पराक्रमी गुप्त विचार रखने वाला और ज्ञानी होता है। तो मित्रों, ये तिथि से संबंधित ज्ञान था। आपका जन्म किस तिथि को हुआ उसका फल उस प्रकार आपका व्यवहार होगा। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम। इस चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करें और अगले ज्योतिष के लिए आप प्रतीक्षा करें। ओम नमः शिवाय।